सो गाइज बात करेंगे ओप्पो के कलर OS 11 के बारे में। दोस्तों ओप्पो ने अपने कई सारे स्मार्टफोन के लिए कलर OS 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया है। बट दोस्तों देखने वाली बात तो यह है कि ओप्पो के कलर OS 11 के अंदर क्या कुछ नए फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं, और दोस्तों क्या ओप्पो का कलर OS 10 से कलर OS 11 बेस्ट हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ फीचर्स बताने वाला हूं ओप्पो के कलर OS 11 के, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें यार। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो में नहीं आए तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो के कलर OS 11 के बारे में। दोस्तों तो कौन से फ़ोन के अंदर ये अपडेट मिल चुका है, तो दोस्तों ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है, रेनो सीरीज़ के कुछ स्मार्टफोन के अंदर कलर OS 11 का अपडेट मिल चुका है। अगर आपके पास रेनो 5 और रेनो 5F हैं तो उसके अंदर आप कलर OS 11 का अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपको क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे कलर OS 11 के अंदर, तो दोस्तों सबसे पहला फीचर देखने को मिलेगा आपको थीम को आप कस्टमाइज़ करके लगा सकते हैं, और दोस्तों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन है, और दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड के अंदर या फिर डिस्प्ले के अंदर, कॉल लॉग के अंदर, कहीं पर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप थीम लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अपना फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, किसी का भी फ़ोटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप थीम के अंदर। और अगर बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो दोस्तों दूसरा जो फीचर है वो है कस्टमाइज डार्क मोड। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, आप जहां चाहते हैं वहीं पर डार्क मोड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिस एप्लीकेशन में या फिर फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर या फिर फ़ोन के जो एप्लीकेशन होते हैं वहां पर अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहां पर चाहते हैं वहीं पर भी कस्टमाइज़ करके आप डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन का नाम, उसके आगे आपको डार्क मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, और वहां से आप अपने डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डार्क मोड को। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर तीसरे फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों वो है बैटरी गार्ड और पावर सेविंग मोड, जो कि दोस्तों इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया है। इसमें दोस्तों बैटरी गार्ड के अंदर क्या होगा, अगर आप रात को फ़ोन चार्ज लगाते हैं तो दोस्तों आपको डर लगता होगा कि रात भर फ़ोन चार्ज हो जाएगा और उसके बाद भी चार्ज लगा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में एक फ़ीचर दिया है ओप्पो ने, जिसमें दोस्तों आप 80% तक फिक्स कर सकते हैं कि 80% होने के बाद अपना फ़ोन का जो चार्ज है वो ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाए, यानी कि चार्ज होना धीमा हो जाए, यानी कि तो मॉर्निंग तक 100% चार्ज हो जाए। यानी कि दोस्तों रात को 3 बजे तक 80% चार्ज हो गया, या फिर आपने रात को 2 बजे 12 बजे आपने फ़ोन को चार्ज लगाया है और दोस्तों 3 बजे तक 80% चार्ज हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप 20% को आप स्लो चार्ज करवा सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि दोस्तों मॉर्निंग तक आपका फ़ोन 20% स्लो चार्ज होगा और 100% चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैटरी गार्ड का काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि ओप्पो के इस कलर OS 11 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों सुपर पावर सेविंग मोड, जो कि दोस्तों आपको ओप्पो में सभी फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, बट दोस्तों इस बार काफ़ी इंप्रूव किया गया है, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। यानी कि दोस्तों पावर सेविंग मोड तो सबके अंदर मिलता है, यहाँ पर सुपर पावर से सेविंग मोड देखने को मिला है जो कि काफ़ी अच्छे से आपके फ़ोन की बैटरी को बचाएगा। और दोस्तों इसको ऑन करने के बाद अगर 20% आपकी बैटरी बची है तो लगभग 1 डे आप यूज़ कर पाओगे 20% बैटरी को। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये फीचर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन दिया गया है कलर OS 11 के अंदर गेमिंग मोड के अंदर दोस्तों, जो कि आपके बैकग्राउंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन रन होते हैं वो सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा, और दोस्तों ओनली आपका गेमिंग में मतलब जो भी गेमिंग एप्लीकेशन है वही एप्लीकेशन रन होगा। यानी कि तो सारे जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिक से, और उनमें जो भी रैम यूज़ हो रही होगी वो रैम यूज़ नहीं होगी, और सारी की सारी रैम इस गेम के अंदर, या फिर जो भी आप गेम खेले PUBG हो गया या फिर कोई भी हो गया आप फ्री फायर खेलें, तो दोस्तों उसके अंदर ये सारी आप रैम यूज़ होगी, और दोस्तों अच्छे से विदाउट हैंग किए हुए आपका फ़ोन अच्छे से रन करेगा। काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर देखने को मिला है गेमिंग स्पेस। तो दोस्तों यही सब फीचर हैं जो कि ओप्पो के कलर OS 11 के अंदर नए देखने को मिलेंगे, और दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर और काफ़ी यूज़फुल फीचर यहाँ पर देखने को मिले हैं। आपको इन्हीं के फीचर के बारे में क्या लगता है, ये यूज़फुल हैं या फिर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपके पास ओप्पो का कौन सा स्मार्टफोन है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। बाकी इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अच्छा लगा
लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में नहीं आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।